डगमगा जाता है। कौन डगमगा जाता है? जिसके सहस्त्र 1000 सिर है। तो 1000 सिर किसके हैं? शेषनाग के। तो जब राजा आप चलते हैं तो क्या होता है कि सहस्त्रपाद, जिसके सहस्त्र सिर है वो क्या होते हैं? हिलने डुलने लगते हैं। और क्या कहा? चकितस, वही है सब, नमो नारायण। रथ जाओ दूर, चकितस। जब आप अपने रथ को लेकर के और आगे बढ़ते हैं तो आपको देख करके चकित हो जाते हैं। कौन चकित हो जाते हैं? सहस्त्राक्ष। तो कहा कि सहस्त्राक्ष यानी कि 1000 जिसके आंख हैं वो किसके पास है? तो इंद्र के पास है। तो इंद्र घबरा जाते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट जो है चल रहे हैं। अब जब चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इस इंद्र को, जो इंद्र की पदवी है, इसको कहीं छीन न ले। भाई इंद्र देवता हमेशा घबराते रहे चक्रवर्ती सम्राटों से। और फिर कहा छिन्न। छिन्न का मतलब होता है ढक जाना, कि हे राजन जब आप चलते हैं तो आपके घोड़े और रथ के पहिए और पैर से जो धूल उड़ते हैं उनसे ढक जाते हैं। कौन ढक जाते हैं? तो सहस्त्रपाद, यानी कि जिसके 1000 पैर हैं, अर्थात भगवान श्री सूर्य नारायण के जो घोड़े हैं उनके मिला करके 1000 पैर हैं। इसलिए जो है ये चलितस चकितस छिन्न रंकम धावम करोति ते। हे राजन जब आप चलते हैं, जब आप हिलते हैं, जब आप डुलते हैं तो ये इतनी घटनाएं घट जाती हैं। इतनी घटनाएं घट जाती हैं तब जा करके उन्होंने उस किसको उठाया? बालक को उठाया और ले जा करके अपने राजमहल में बैठा दिया। और उनके सामने खूब ढेर सारा असरफी का स्वर्ण मुद्रा पे, हमको याद आया पैसा के नाम पर, खूब ढेर सारा सोने का सिक्के का एकदम ढेर लगा दिया। कहा कि इसमें से जितना लेना चाहो सब ले लो। अब छोटा बालक क्या करेगा? लेकिन जो इतना वो ज्ञान दे रहा है जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसे हाथ लगाया। तो जैसे ऐसे हाथ लगाया तो जितनी उस परिधि में निशान लगा तो राजा ने निशान लगवा करके पूरा पैसा जो है बोरे में भरवा लिया। और बोरे में भरवा करके कहा अपने मंत्री से कि ले जाइए और पंडित जी को दे दीजिए। अब पंडित जी होते थे पिताजी तो खुदे अपने जेब में भर लेते, लेकिन चूंकि बालक थे तो भाई आज छोटा था तो वो बोरा में भरवा करके पूरे पैसे उनके घर पे भिजवा दिया गया। पंडित जी क्या नहीं, भवनाथ मिश्रा क्या। जैसे ही भवनाथ मिश्रा क्या गया तो मंत्री ने कहा कि आपके लड़के की पहली कमाई है, पहली कमाई 4.5 वर्ष में, ये बोरा असर में। तुरंत ही इसको देखते हुए और कोई होता तो मन में लोभ आता, लालच आता और कहता कि चलो अच्छा हुआ हमारा लड़का इतना कमा के भेज दिया था, अभी तो और अपने बालक की प्रशंसा करता और जो उस पैसे से अपने आप को बढ़ा लेता। लेकिन तुरंत ही उस ब्राह्मण को क्या याद आया? उस दासी को, उस दाई को दी हुई वादा तुरंत याद आया। और उन्होंने कहा कि उस पैसे को खोला भी नहीं उन्होंने, और तुरंत ही वहां पे उन्होंने सूचना करवाया कि आप आकर के असरफी ले जाओ। वो भी आ गई लेने के लिए। तो उस समय वो भी बहुत ईमानदार थी। कौन? दाई भी। तो उसने कहा कि इतना हमने कभी अपने जीवन में इतना नहीं देखा है और ना इतना हमारे जीवन में कोई कमा पाएगा, तो हमारा जो हिस्सा हुआ वो हम ले जाएंगे। तो पंडित जी ने कहा क्या तुम हमें जुटलाना चाहती हो कि मैं अपने वचन से फिर गया? हमने तुमको वचन दिया था कि मेरे लड़के की जो पहली कमाई होगी वो सारी कमाई आपकी होगी, हमारा उसमें कुछ भी नहीं होगा। अब उसमें विवाद भी बढ़ते चला गया। तो वही राजा का धर्म वापस विवाद बन के कहाँ चला गया? राजा के दरबार में फैसला के लिए चला गया। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है भाई पंडित जी पैसा लेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने वचन दिया है, प्रॉमिस किया है कि हम अपने लड़के की पहली कमाई छुएंगे नहीं। आप अपने वचन पे निर्भर हैं कि आपके लिए इतना सारा धन ईमानदारी से होगा नहीं, 2 ही 4 असरफी होगा। तो आपको जितनी आवश्यकता उतनी आप ले लीजिए, और जो शेष बचा वो राजा ने क्या किया? उसको कोष में डलवा दिया। जब ये पंडित जी बड़े हो तो इनको फिर दे दिया जाए। तो इस तरीके से एक पूर्व जन्म, उस समय के लोग कितने विद्वान होते थे, उस समय के ब्रह्म तेज बल कितना पर्याप्त होता था ये भी देखिए, और उस समय के लोग अपने वचन के प्रति कितने होते थे। पैर नहीं हिलाना चाहिए, नहीं